नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला का 116वां 116 क्रम आज 26 अप्रैल 2021 अखंड ज्योति मासिक पत्रिका वर्ष 1951 के जनवरी महीने से हम इसे उद्धृत कर रहे हैं, जो पृष्ठ 19 पर छपा था। शीर्षक था बच्चों के निर्माण का दायित्व। परिवार पालन बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य, वह कार्य जिस पर भविष्य टिका है, पूरी प्रकृति टिकी है, ईश्वर की यह सृष्टि टिकी है। इस विषय पर बहुत ही सुंदर लेख, उसका अंश लेखांश यहाँ उद्धृत करता हूँ। लिखा था पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गृह में पदार्पण करने वाले तुम्हारे आत्मस्वरूप ये बालक बालिकाएं समाज और देश का निर्माण करने वाले भावी नागरिक हैं। ईश्वर की ओर से तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उनकी सुशिक्षा यानी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई और आत्म परिष्कार की समस्याओं में दिलचस्पी लो। उनकी प्रगति में जो रुकावटें हैं उनको दूर करो। जैसा वातावरण तुम्हारे घर का है, उसी सांचे में ढलकर तुम्हारी संतानों का मानसिक संस्थान, उनकी आदतें, सांस्कृतिक स्तर, उन सभी का निर्माण होगा। जब तुम अपने भाइयों के प्रति दयालु नहीं हो, उनके प्रति उदार नहीं हो, उनके प्रति संयमी नहीं हो, तो तुम अपनी संतान से क्या आशा करते हो कि वे तुम्हारे प्रति प्रेम दिखलाएंगे? जब तुम अपना मन विषय वासना, आमोद प्रमोद और कुत्सित इच्छाओं से नहीं रोक सकते, तो भला वे बच्चे क्यों नहीं कामुक होंगे, क्यों नहीं इंद्रिय लोलुप होंगे? यदि तुम मांस, मद्य यानी मदिरा, शराब या अन्य अभक्ष्य पदार्थों जो खाने योग्य नहीं हैं, पीने योग्य नहीं हैं, लेकिन उनका उपयोग करते हो, तब वे आपके बच्चे किस प्रकार अपनी प्राकृतिक पवित्रता और दूध जैसी निष्कलंकता को बचाए रख सकेंगे? यदि तुम अपनी अश्लील और निर्लज्ज आदतों, गंदी गालियों, अशिष्ट व्यवहारों को नहीं छोड़ते, तो भला तुम्हारे बालक किस प्रकार गंदी आदतें छोड़ सकेंगे? अंत में बहुत ही प्रेरणादायी, हिलाने वाली बात पूज्यवर ने लिखी। कहा, तुम्हारे शब्द, व्यवहार, दैनिक कार्य, सोना, उठना, बैठना, ये सभी ऐसे सांचे हैं जिनमें उनकी बच्चों की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे अपने बच्चों की प्रकृति और आदतें ढाली जाती हैं। वे तुम्हारी प्रत्येक सूक्ष्म बात को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। तुम उनके सामने एक मॉडल हो, एक नमूना हो, एक आदर्श हो। इसलिए यह तुम्ही पर निर्भर है कि तुम्हारी संतान मनुष्य होगी या मनुष्य की आकृति वाले पशु। बहुत कठोर बात गुरुदेव ने कही। काश देव संस्कृति की यह धरती, यह भारतवर्ष, यहाँ के नर नारी, यहाँ के माता पिता, यहाँ के बाबा दादी यानी बच्चों के, वे सब ऐसा मॉडल अपने आप को बना पाएं जिनसे बच्चे सीख सकें और बच्चे बहुत ऊंचे बन सकें, भीतर से भी और बाहर से भी। यहाँ दो बातें मैं कहना चाहूँगा। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, टेलीविज़न पर एक युवक ने अपनी माँ को थप्पड़ मारा। इतना तेज थप्पड़ मारा कि वो माँ ज़मीन में गिर गई और उसी समय उसकी मौत हो गई। उस आदमी की पत्नी भी साथ में खड़ी थी। उसका रोल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन माँ की मौत हो गई।
अपनी माँ पर हाथ उठाने वाले लोग क्या ये कल्पना करेंगे कि उनके अपने बच्चे उनका सम्मान करें? ना, कदापि नहीं होगा। एक उदाहरण गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के समय का देता हूँ। उनके पास एक दंपत्ति आए, वृद्ध दंपत्ति। गुरुदेव बोले, स्वागत है, बधाई है, तुम्हें तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर बन गया है। उनका मुंह लटका हुआ था। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ? कोई ज्वाइनिंग आदि में दिक्कत हुई? कोई कठिनाई है क्या? सब ठीक तो है ना? स्नेह के शब्द पाकर वे रुआंसे हो आए, बुजुर्ग दंपत्ति। गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रखा, बात क्या है, बताते क्यों नहीं हो? तब वो रोने लगे, दोनों रोने लगे। गुरुवर ने जब और पूछा तब उन्होंने बताया, बेटा IAS ऑफिसर हो गया, ट्रेनिंग में गया, उसने शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं, अकेला बेटा है, मैंने बड़े नाजों से उसको पाला था। गुरुदेव कुछ समय शांत रहे। फिर उन्होंने एक सवाल किया, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ जो मैं पूछने जा रहा हूँ झूठ मत बोलना, शांत कुंज में झूठ बोल भी नहीं पाओगे। ये बताओ, जब वो बच्चा छोटा था, स्कूल से भागता हुआ आया था, पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, हमारे गुरुजी ने कहा है, शिक्षक ने कहा है, अध्यापक ने कहा है कि बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ गया है, बिहार में बाढ़ आ गई है, 8 आने कल ले जाना है, 50 पैसे, 98। तब तुमने उसको डांट दिया था ना कि बड़ा अठन्नी, बड़ा दानदाता फिरता है। वो बुजुर्ग दंपत्ति बोले, व्यक्ति बोले, गुरुदेव एक बार नहीं, मैंने तो कई बार डांटा था, ऐसे बच्चा आया था। गुरुदेव कुछ समय फिर शांत रहे और उन्होंने फिर उनसे कहा कि देखो, जिस समय वह बच्चा दया से, करुणा से, वात्सल्य से, ममता से, उदारता से भरा हुआ था, उस समय तो तुमने गरम गरम खौलता हुआ पानी उसकी भावनाओं के ऊपर डाल दिया था और तुमने उस बच्चे को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, वो बनता रहा, जो तुमने चाहा वो बना। लेकिन आज वो बच्चा उदार कैसे बन सकता है? वो दयावान कैसे बन सकता है? ऐसा कभी नहीं होता बेटे, गुरुदेव ने उन दंपत्ति से कहा। उसके लिए माता पिता को उस बच्चे की उन भावनाओं को पोषण देना होता है, विकसित करना होता है, तब वह बच्चे वैसे बनते हैं। बहनों भाइयों, प्रसंग याद आया, मैंने सोचा शेयर करूं आपसे। जैसा बच्चों को आप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अनेक सफल माता पिताओं से पूछिए, उन्होंने जैसा चाहा बच्चे को बना लिया। आप भी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। बहुत शुभकामनाएं कहता हूँ। ऐसी अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाने का भी पुनः आग्रह करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।